अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट एवानूर एक दफ़ा फिर प्रोग्राम बात से बात। आज की बात, आज के दौर में इंसान अगर बुराई से बच जाए तो ये भी एक नेकी है। और मैं कुछ इस तरह से कहूँगा कि ये एक नेकी की बहुत आला अरफा किस्म है। अब देखते ये हैं कि बुराई क्या है और नेकी क्या है। मेरे एक उस्ताद हैं, बहुत बड़े आलम हैं। एक दफ़ा उनका मुझे खत आया। खत के ऊपर लिखा हुआ था उनका, इस्लाम इज इम्प्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस टू कॉमन मैन्स लाइफ। दीन इस्लाम जो है वो एक आम अक्ल, एक शख्स जब आम अक्ल को आम अपनी जिंदगी, रोजमर्रा की जिंदगी पे लगा लेता है, यानी कि अगर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी अपनी अक्ल के मुताबिक गुजारता है तो जो है इसका मतलब यह है कि वो इस्लाम को मान रहा है, इस्लाम पे चल रहा है। देखिए, हर शख्स के अंदर एक मीटर लगा होता है। वो मीटर क्या है? वो इंसान को बताता है कि वो क्या गलत कर रहा है, क्या बुराई कर रहा है, जब तक कि वो मीटर खराब ना हो जाए। वो मीटर खराब कैसे होता है ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए, और अक्सर मैं इस पे बात करता हूं। देखिए, इंसान के, वो कुरान पाक में आता है ना, सुम्मुन बुकमुन, इंसानों के दिलों पे मोहर लगा दी गई, उनके कानों पे मोहर लगा दी गई, ना वो कुछ समझ सकते हैं, ना वो कुछ देख सकते हैं, ना ही उनके दिल किसी बात को समझ सकते हैं, ना ही उनके कान किसी बात को सुन सकते हैं। मैं बड़ा परेशान हुआ कि ये अल्लाह बारी ताला किस तरह से करते हैं कि जी वो मोहर लगा दी और पक्की हो गई, बस बात खत्म। अब क्या हुआ कि एक दफा दोस्त है मेरे, आसिफ साहब, उनसे ये बात हो रही, तो उनसे मैंने पूछा कि ये जनाब, ये जो मोहर लगाने वाला मसला है दिल के ऊपर, ये क्या है? दिलों को काला हो जाना, दिलों पे मोहर लग जाना, क्या अल्लाह बारी ताला इन दिलों को बनाते ही ऐसे हैं? और अगर इन्हें ऐसे ही बना देते हैं तो इसमें जिसका दिल काला हो गया है, जिसके दिल पे मोहर लग गई है, उस बेचारे की समझ में तो नेक बात, नेक अमल आएगा ही नहीं। तो वो जो शख्स है वो अगर गुनाह करेगा भी तो उसका डिजाइन ही वैसा है। अल्लाह बारी ताला ने तो उसको सोच और समझ ही नहीं दी इस चीज की। तो वो कहने लगे नहीं, ये मामला इस तरह नहीं है। मैंने पूछा, आप मुझे कुछ बताएं तफसील से। तो वो कहने लगे कि देखो, जब इंसान को ये गलत काम करता है तो एक छोटा सा नुक्ता उसके दिल पे लगा दिया जाता है, स्या रंग का। फिर अगर वो कोई तौबा कर लेता है और नेकी की तरफ रागिब हो जाता है तो वो नुक्ता मिटा दिया जाता है। अगर फिर वो दोबारा गलत काम करता है, फिर एक और नुक्ता लगा दिया जाता है। वो तौबा करता है, वो नुक्ता मिटा दिया जाता है। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है ना कि इस्तग़फ़ार दिलों के जंगों को दूर करता है। तो फिर कहने लगे कि अगर अल्लाह बारी ताला किसी शख्स को तौबा की तौफीक ना दें, वो लगातार गलत काम करता रहे, माँ बाप की हुक्म अब्दुली करता रहे, लोगों को तंग करता रहे, इबादत से दूर भागता रहे, गलत काम करता रहे, तो लगातार उसके दिल पे नुक्ते लगते जाते हैं, लगते जाते हैं। और फिर वो वक्त आ जाता है, दिल की वो हालत आ जाती है जिसके मुतल्लिक अल्लाह बारी ताला ने कहा है कि उनके दिलों पे मोहरें लगा दी गई, सुम्मुन बुकमुन हो गए वो। अब देखें, ये नफ्स है ना, नफ्स की स्टेजेस सूरह बकरा में अल्लाह बारी ताला ने बहुत ही तफसील से हमें बता दी हैं। एक नफ्स वो है जो कि मुतमिन है, बुराई की तरफ रग़बत नहीं रखता। नफ्स की एक हालत वो है
کہ برائی تو کرتا ہے مگر ساتھ ملامت بھی کرتا رہتا ہے، برا بھلا بھی کہتا رہتا ہے. یہ بڑی اچھی ایک سٹیج ہے. مطمئن تو اللہ باری تعالیٰ کے خصوصی کرم سے نفس مطمئن ہوتا ہے. ہمارے عام ہم جیسے لوگوں کے لیے نفس کی یہی سٹیج ہے کہ ہمارا نفس ہمیں برائی کی طرف لے کے جاتا ہے اور پھر احساس گناہ دیتا ہے، یعنی ملامت کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے. اور اللہ رحم کرے کسی کی بھی نفس کو اس سٹیج سے بچائے، جو کہ آخری سٹیج ہے کہ نفس کو احساس ہی ختم ہو جاتا ہے اچھائی برائی کا. اب ہم بات کر رہے تھے نفس کی ملامت کی، برائی کا احساس پیدا کرنے کی. دیکھیں اس احساس کے پیدا ہونے سے فائدہ کیا ہوگا. توبہ، انسان کو اللہ باری تعالیٰ جو ہے توبہ کی توفیق دے دیں گے، اور یہ کیفیت پریشان ہونا، شرمندہ ہونا، ندامت، یہ جو ہے توبہ کی ابتدا ہی ندامت سے ہوتی ہے. صحیح جو توبہ ہے نا، صحیح توبہ، اس کی ابتدا ہی ندامت سے ہوتی ہے. اب رونا بذات خود ایک بہت بڑی توبہ ہے.